हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल टाइगर टेक अर्निंग में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप बहुत ही मस्त होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा आप लोग को तीन पत्ती कैसे खेलते हैं। जिन भाई लोगों को तीन पत्ती खेलना नहीं आता है, तो मैं आशा करता हूं इस वीडियो को पूरे एंड तक देख लेते हैं। इस वीडियो पे पूरा विश्वास दे देते हैं, पूरी उम्मीद दे देते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आज की इस वीडियो में आप तीन पत्ती खेलना सीख जाएंगे। तीन पत्ती कैसे खेलते हैं उसके बारे में पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूं, उससे पहले बता दूं, जो भाई लोग मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आया है, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन ऑल कर दीजिएगा। उससे क्या होगा कि जो भी अच्छे अच्छे ट्रिक या वीडियो अपलोड करेंगे वो आप लोग के पास जाएगा। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ कि आप लोग मेरे इस वीडियो को पूरे एंड तक देख लेते हैं, विश्वास दे देते हैं। तो आप लोग को तीन पत्ती खेलना और तीन पत्ती में ट्रिक कैसे किया जाता है वो पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मेरे वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, पूरे एंड तक देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, और इसके अलावा मेरा सेकंड चैनल है, सेम कंटेंट है, सेम कटघरी का है, जो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, वहां से जाके आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। उस पर भी कट पत्ता ट्रिक है, मांग पत्ता ट्रिक है, अंदर बाहर सब कुछ का गेम है। तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सेकंड चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप डाउनलोड करके देख सकते हैं, और उसको भी प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं तीन पत्ती कैसे खेलते हैं और तीन पत्ती में सबसे पहले आप लोग ये ध्यान से देखिएगा, तीन पत्ती में सबसे बड़ी पत्ती कौन होती है। ठीक है, पक्की रन कौन होती है, कच्ची रन कौन होती है, कलर क्या होता है, रन क्या होता है, सीरियल क्या होता है, सेट क्या होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जब तीन पत्ती खेलते हैं तो ये चीज़ हमको जान लेना बहुत ही ज़रूरी होता है। जब तक ये चीज़ आप नहीं जान पाएंगे तब तक दोस्तों आप तीन पत्ती में कभी सक्सेस नहीं हो पाएंगे, बार बार लॉस हार जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि तीन पत्ती आप खेलते हैं तो सबसे बड़ी पत्ती कौन सी होती है। अगर जो आप तीन पत्ती खेल रहे हैं तो आपके पास तीन पत्ती वैसी पत्ती आ जाए तो आप कौन सी पत्ती मानेंगे उसको और क्या चाल चल सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोग ध्यान से समझिएगा, जब हम तीन पत्ती खेलेंगे दोस्तों, तो तीन पत्ती में सबसे बड़ी पत्ती इक्का का तिरेल मानी जाती है। ध्यान से देखिएगा। ठीक है भाई लोग, मैं इतना ज़रूर कह रहा हूँ कि अगर जो आप लोग इस वीडियो को पूरे एंड तक देख लेते हैं तो तीन पत्ती खेलने के लिए पूरा आपको नॉलेज हो जाएगा। तो तीन पत्ती जब चार लोगों के 10 लोगों के बीच पत्तियाँ बांटी जाती हैं, तो जो तीन पत्ती आती है वो कौन कौन सी पत्ती अगर जो आपके पास आएगी तो क्या चाल चल सकते हैं और किस तरह खेल सकते हैं, वही आज के इस वीडियो में बता रहा हूँ। तो दोस्तों, ये गेम केवल एजुकेशन पर्पज़ और नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, कृपया इसका गलत प्रयोग न करें। ठीक है, तो देखिए, अगर जो तीन पत्ती आ रही है तो तीन पत्ती में सबसे बड़ी पत्ती आती है आपकी इक्का की तिरेल। दो देख सकते हैं यहाँ पे, मान लीजिए ऐसे खेलना है, तीन पत्ती आपकी इक्का की तिरेल आ गई, तो आप कितना भी पैसा चल लीजिए, आप ही जीतेंगे, आपको बैठना नहीं है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी पत्ती आपकी हो गई इक्का की तिरेल। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आपकी आ जाती है तीन पत्ती में एक और बड़ी पत्ती आती है, जो आप ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, वो कौन पत्ती होती है। आप इसी चीज़ को नहीं समझ पाते हैं दोस्तों, तो इसीलिए आप लोग हार जाते हैं। तो देखिए, इक्का की सबसे बड़ी पत्ती होती है, उसके बाद एक पत्ती आ जाती है जो पक्की रन होती है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे। जैसे दोस्तों, क्या चीज़ है कि पक्की रन की पहचान कैसे कर सकते हैं कि तीनों क्रम वाइज है। ठीक है, जैसे देखिए, इक्का, बेगी, बास्ता। ठीक है, तो तीनों क्रम वाइज पत्ती है और तीनों एक ही कलर की पत्तियां होती हैं, हुकुम की। आप देख सकते हैं तीनों हुकुम की पत्तियां हैं। तो ये सबसे बड़ी हमारी पाकी रम मानी जाती है। इक्का का तिरेल अगर जो आपके पास है तो आप उससे हार जाएंगे, लेकिन इक्का का तिरेल किसी भाई के पास नहीं है तो आप जीत सकते हैं। ठीक है, अगर जो बादशाह का तिरेल है तो उससे भी आप हार जाएंगे। ठीक है, तो बादशाह का तिरेल मतलब किसी इक्का, बेगी, बादशाह, ये सब तिरेल इसको हरा देगी, लेकिन इससे जो छोटी पत्तियाँ रहेगी उससे आप जीत जाएंगे। तो ये अगर इसे हम बोलते हैं दोस्तों पक्की रन। ध्यान से समझिएगा, इसे हम बोलते हैं पक्की रन। ठीक है, अब इसके बाद मान लीजिए अगर जो आपके पास तीन पत्ती आ जा रही है तो एक आती है जिसे हम बोलते हैं दोस्तों कच्ची रन। ठीक है, वो ध्यान से देखिएगा, तो समझ लीजिए, इक्का की पत्ती, बादशाह की पत्ती और बेगी की पत्ती। ठीक है, तीनों तो क्रम वाइज है, लेकिन तीनों सेम कलर का नहीं है, एक कलर का नहीं है दोस्तों, तीनों अलग अलग कलर के हैं। देखिए, ईंट का है, चीड़ का है और ये पान का है, तो इसे हम कच्ची रन बोलेंगे। ठीक है, और इस कच्ची रन मान लीजिए दो दो भाई खेल रहे हैं, चार भाई खेल रहे हैं, तो एक के पास कच्ची रन आ जा रही है और एक भाई के पास पक्की रन आ जा रही है। ठीक है, तो ये भाई इस भाई को हरा देंगे, ये आप जीत जाएंगे और ये वाले भाई हार जाएंगे। अगर जो इक्का की तिरेल है तो दोनों हार जाएंगे, दोनों को बैठना पड़ेगा।
दोनों हार जाएंगे। अगर जिक्का की तिरेल नहीं है तो ये वाले हार जाएंगे और ये बंदा जीत जाएगा। तो इसे पक्की रन बोलते हैं दोस्तों, इसे कच्ची रन बोलते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक तो आपको सीख ही गए होंगे। तो चलिए आगे भी हम बता देते हैं। अब क्या हो गया, तिरेल बता दिए आपको, पक्की रम बता दिए, कच्ची रम बता दिए, ठीक है दोस्तों। अब हम आपको बताएंगे सेट कैसे बनाते हैं, जुट कैसे बनाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो मान लीजिए आपके पास 3 पत्ती आ गई है, तो बादशाह का जूट, इक्का का जूट, किसी का भी 2 पत्तियाँ का आप ऐसे देख लीजिए। ये देखिए इसी को हम सेट भी कहते हैं और जुट भी कहते हैं। मान लीजिए आपके पास 3 पत्ती है, ये 3 पत्ती में 2 पत्ती एक समान है, चाहे बादशाह का हो, चाहे इक्का का हो, चाहे बेगी का हो, चाहे गुल्लू का हो, चाहे दाला का हो। तो 2 पत्ती एक समान हो जाती है दोस्तों, तो उसे हम जुट भी कहते हैं और सेट भी कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह आपका सेट या जुट बना सकते हैं, ठीक है। अब चलिए लास्ट में, अगर जो आपके पास 3 पत्ती में कुछ भी पत्ती नहीं आ रही, तिरेल नहीं आ रही है, ध्यान से समझिएगा। 3 पत्ती आप खेल रहे हैं दोस्तों, तो आपके पास तिरेल नहीं आ रही है, पक्की रम नहीं आ रही है, कच्ची रम नहीं आ रही है, जुट भी नहीं आ रहा, तो क्या आएगा वो आप ध्यान से समझ लीजिएगा, ठीक है। तो 3 पत्ती में एक होता है हाई कार्ड जिसे कहते हैं बेस, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, अगर जो मान लीजिए आपके पास ये 3 पत्ती आ गई है, तो दोस्तों इसमें छक्की है, दाला है और गुल्लू है। तो ये गुल्लू हमारी सबसे बड़ी पत्ती है, इसी को हम हाई कार्ड कहते हैं। तो ये सबसे लो पत्ती होती है, ठीक है। इस पे आपको चलना नहीं, 1 से 2 बार चल के बैठ जाना। बाकी पे जो बड़ी बड़ी पत्तियां लगी हैं, इक्का का तिरेल, कच्ची रन, इस पे आप चल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा भी दोस्तों बहुत सारा है, तो आप लोग इसी तरह वीडियो पे अच्छा खासा प्यार दुलार देते रहेंगे, देखते रहेंगे। आप लोगों को जो कुछ नहीं समझ में आएगा वो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको एक बार प्रैक्टिकली खेल के और बताते हैं अच्छे से, शायद आपको इससे अच्छा भी समझ में आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, पूरे एंड तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और भाई का सपोर्ट जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नीचे एक और चैनल का लिंक है जो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिए हैं, वहाँ से जाके डाउनलोड करके उसको भी देख सकते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों हम 3 पत्ती खेलते हैं कैसे, और खेल के भी आपको ये बताएंगे कि किस तरह कौन सी पत्ती आ रही है। जो जो पत्ती हम आपको बताएं वो पत्ती आ रही है, तो कौन पत्ती बड़ी मानी जाएगी और कौन पत्ती पे आप चाल चल सकते हैं, वो चीज़ सिखाऊंगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इस तरह पत्ती को भी हम फर्री भी मार लिए दोस्तों। अब इस तरह गड्डी को सफल करके रख देते हैं। सफल करके रखने के बाद दोस्तों क्या होता है कि सामने वाले भाई 2-4 लोग बैठे रहते हैं, यहाँ से ऐसे कट कर देते हैं, ठीक है, और इसको साइड कर देते हैं। अब दोस्तों ध्यान से देखिएगा, हम 3-3 पत्ती वाला गेम यहाँ पे 3 से 4 लोगों के बीच में खेलेंगे। ध्यान से देखिएगा, उसमें कौन सी क्या पत्ती आ रही है वो आपको मैं प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। मान लीजिए यहाँ पे 4 लोगों के बीच है दोस्तों। जो मैं स्टार्टिंग में आपको बताया हूँ, तिरेल, सेट, कच्ची रंग, पक्की रंग, वही चीज़ प्रैक्टिकली इसमें आपको समझाने वाला हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को पूरे एंड तक देखिएगा, तभी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे हम साइड कर देते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, मैं 4 लोगों के साथ खेल रहा हूँ, ठीक है। तो 4 लोगों में देखिए किसकी कौन सी पत्ती लगी है वो आपको मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, दुक्की, पंजी, सत्ता, यानी कुछ नहीं, छोटी पत्ती लगी है, ठीक है। चलिए इस भाई का पत्ती हम देख लेंगे, इसको कुछ नहीं करना है दोस्तों। अब एक बात और आप लोग समझ लीजिए, अगर जो जिसकी पत्ती बड़ी लगी रहती है वो अपना चाल चलता है, जिसकी पत्ती छोटी लगी रहती है वो धीरे से इस गड्डी पे पैक हो जाता है। अगर जो ये बंदा 10 का चलेगा तो सभी लोग 10 के चलेंगे, ये 10 का चलेगा तो ये 20 का भी चाल मार सकते हैं, 50 का भी चाल मार सकते हैं। ये ब्लाइंड की चाल होती है, ठीक है दोस्तों। ये लगा है तो बैठ जाएंगे, लेकिन मैं आप लोग को समझाने के लिए बता रहा हूँ, आप समझिए पहले। ये देखिए दोस्तों, ये भी कुछ नहीं लगा है, ये नाला बेस है, ये सत्ता बेस है, यानी हाई कार्ड। जो हमने बताया था कि हाई कार्ड जो 3 पत्ती में सबसे बड़ी पत्ती रहेगी वो बेस मानी जाएगी, हाई कार्ड, ठीक है। इसमें भी कुछ नहीं है, ये भी हाई कार्ड में अट्ठा माना जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, आप लोग के सामने है, ठीक है। मैंने कोई चीटिंग या कोई अलग से सेटिंग नहीं किया, आप देख सकते हैं। यहाँ पे भी हाई कार्ड है, लेकिन क्या है, इक्का है। सबसे बड़ी कौन सी पत्ती है, इक्का है। तो मैं ये चारों भाई को, जो चारों भाई खेल रहे हैं, चारों भाई में से सबसे बड़ी पत्ती मेरी लगी है। यहाँ पे देख सकते हैं इक्का की पत्ती है।
एक एक पत्ती से आप जीत सकते हैं। किसी भाई में एक का की पत्ती नहीं है। तो यहीं से मैं सबको जीत चुका हूँ, या सब लोग हार चुके हैं। तो दोस्तों, आप लोग को इसी तरह के सीखना है, समझना है। अगर आप लोग को अच्छा लगेगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और आप लोग को नहीं समझ में आया होगा तो प्लीज़ प्यारा सा कमेंट करिएगा, मैं इससे अच्छा कोशिश करूँगा, आप लोग को समझाऊँगा। और हाँ, जो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा सेकंड चैनल का लिंक है, उस पे भी दोस्तों मेरा कट पत्ता, मांग पत्ता, तीन पत्ती का बहुत सारा वीडियो वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो बस यहीं तक। धन्यवाद दोस्तों।